राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल नरेश शर्मा। एक बार सभी लोग जो भी नए इस चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। ये एक मुहिम, एक सीरीज राजस्थान के अंतर्गत मेरे द्वारा चलाई गई है। सीरीज ये है, मैं राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं या सेंट्रल DSSB टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंग्लिश को जो मेथड है इंग्लिश सब्जेक्ट के या इंग्लिश लैंग्वेज के, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर करवाने वाला हूँ। बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से। आज मैंने मेथड पहले ही लिख दिया ताकि आपके टाइम कंज्यूम ना हो अधिक, और क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत मोस्ट है, तो मैं जिन वर्डों को आपको बता रहा हूँ प्लीज़ वो जो वर्ड है आप बड़े अच्छे से समझिए। कल हमने GTM मेथड पढ़ा, आज जिस मेथड को पढ़ रहे हैं नंबर 2, उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। तो ये जो मेथड आया था ना, जब GTM मेथड में हम वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे थे तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा ये पढ़ाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें एक काम करना होगा कि बच्चे को सेंटेंस के माध्यम से डायरेक्ट वे में पढ़ाया जाए, सीधा पढ़ाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो इट वाज रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है उसकी प्रतिक्रिया के अगेंस्ट यानी विपरीत। GT मेथड के विपरीत यदि कोई मेथड आया, प्रश्न बन जाए, तो वो डायरेक्ट मेथड आया। और इस मेथड के जो प्रवर्तक हैं, एडवोकेटेड है, उनका नाम है माइकल वेस्ट। नाम ध्यान कर लेना, क्या नाम है? माइकल वेस्ट। डायरेक्ट मेथड के जनक कौन है? तो जनक हम कह सकते हैं साहब कौन है? माइकल वेस्ट है। इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। इसका कहाँ उद्भव हुआ डायरेक्ट मेथड का? फ्रांस। प्रोबली इन 1901, लगभग 1901 ईस्वी के दरमियान फ्रांस में जो डायरेक्ट मेथड है उसका ओरिजिन हुआ। और डायरेक्ट मेथड जो है ये टीचिंग यानी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के टीचिंग के लिए जाना जाता है। और इसका अन्य जो नाम है, उपनाम, इसको कहा जाता है नेचुरल मेथड। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। इसी को कहा जाता है ओरल मेथड, इसी को कहा जाता है रिफॉर्म मेथड, और इसी का एक अन्य नाम है बर्लिट्ज मेथड। नाम ध्यान कर लेना, क्या क्या नाम है डायरेक्ट मेथड के? नेचुरल मेथड, ओरल मेथड, रिफॉर्म मेथड और बर्लिट्ज मेथड। और कहाँ जन्म हुआ इसका? फ्रांस में। कब हुआ? 1901 में। जनक कौन है? माइकल वेस्ट। किसके अगेंस्ट आया? GT मेथड के अगेंस्ट आया। क्लियर है? नहीं है? याद हुआ? नहीं हुआ? कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट। किसके अगेंस्ट आया? GT मेथड के। जन्म कहाँ हुआ इसका? ओरिजिन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। कब हुआ? 1901 में। अन्य नाम क्या है? नेचुरल मेथड है, ओरल मेथड है, रिफॉर्म मेथड है और बर्लिट्ज मेथड है। आगे देखिएगा इसकी विशेषताएं हम बात करते हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं? उसमें हमने देखा था GT मेथड में जो पढ़ने की यूनिट थी वो वर्ड थी। इसमें क्या है? सेंटेंस। तो आपको बताना है इसमें सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। शिक्षण कैसे करवाया जाता है? वाक्य के माध्यम से। एम्फेसिस, जोर किस पर दिया जाता है? ओरल वर्क पर, या अपन को ये भी कह सकता है स्पोकन वर्क पर। किस पर? स्पोकन पर। और क्या क्रिएट करता है? ये एक बंधन क्रिएट करता है बिटवीन, ये प्रश्न DSSB में पूछा है, किसके मध्य? वर्ड एंड आइडिया, शब्द और विचारों के मध्य यदि किसी मेथड के द्वारा बॉन्ड क्रिएट किया जाता है तो वो डायरेक्ट मेथड है। इसमें जो मदर टंग है उसका यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी रेस्ट्रिकेटेड है। ग्रामर जो है वो इंडेक्टिव आगमन विधि से पढ़ाई जाती है। और जो विधि, जो कोई भी मेथड अगर आगमन विधि से पढ़ाया जाएगा यानी ये कैसी चलेगी? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की ओर। एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल यानी हम कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर। इसमें ट्रांसलेशन और फॉर्मल जो ग्रामर है उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। बच्चे को ट्रांसलेशन के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। एक बार स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इसकी। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इसके एडवांटेज। किसको लेकर आता है? एडवांटेज। दिस इज द नेचुरल मेथड। मैंने पहले ही बताया था इसको क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। और इसमें जो टीचिंग होती है नेचुरल वे में इसलिए पढ़ाई जाती है इंग्लिश, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को सेम वे में एज द मदर टंग, जैसे मदर टंग हम मातृभाषा को जैसी है हिंदी है वैसी पढ़ते हैं ना, अगर अंग्रेजी को भी जैसी लिखी हुई है उसी तरीके से समझे तो जल्दी समझ में आएगी, इसलिए इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इसीलिए इसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक
विधि भी इसको कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड को कौन सी विधि कहा जाता है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। और इट अनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, बिना मातृभाषा के बच्चों में अंग्रेजी की समझ को ये विकसित करती है, पैदा करती है। इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच, जो स्पीकर है, स्पोकन लैंग्वेज है, उसमें फ्लुएंसी लेकर आती है। कौन? डायरेक्ट मेथड। इट फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, जो भाषा सीखते हैं उसके सीक्वेंस को ये पूरी तरीके से फॉलो करता है। LSRW, किसको फॉलो करता है? LSRW। L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग और W मीन्स राइटिंग। और इट इज लर्नर सेंटर्ड, यानी यह बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित है। जबकि कल हमने पढ़ा जो GT मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, वो टीचर सेंटर्ड था। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा आगे देखते हैं इसके डिसएडवांटेज कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। जब किसी चीज के फायदे होते हैं ना, तो दोस्तों उसका नुकसान भी होता है, ये ध्यान रखना है। तभी तो कोई नई चीज का इजाद होगा। तो इसके ये कहा गया है कि इनकम्प्लीट मेथड है। कैसा है? इनकम्प्लीट मेथड है। और बिकॉज कारण क्या है? इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी L और एंड S पर ये ज्यादा जोर देता है, R एंड W की उपेक्षा करता है। R एंड W जो आता है वो GT मेथड में आता है, ये भी ध्यान रखना है। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, बहुत खर्चीला मेथड है, क्योंकि बच्चों को वो सारी चीज आपको प्रत्यक्ष लाकर, मान लीजिए आपको बच्चों को समझाना है एप्पल, तो एप्पल लाकर दिखाना पड़ेगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। आपको बच्चों को समझाना है टेलीविजन, तो टेलीविजन लाकर दिखाना होगा। आपको बच्चों को CPU समझाना है तो CPU लाकर दिखाना होगा, इसलिए एक्सपेंसिव मेथड है। इट इज नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड, जहां ज्यादा भीड़ होती है ना, जहां 200-250 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां ये मेथड सक्सेस होता ही नहीं है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन करना, और वो भी उसी सेम वे में जिसमें लैंग्वेज है। और लेक ऑफ ट्रेंड टीचर, मेन बात तो, मुख्य बात तो यही है कि हमारे यहाँ जो इस तरीके के डायरेक्ट वे में अगर टीचर पढ़ाए उनकी कमी है। लेक का अर्थ होता है कमी, ट्रेंड यानी प्रशिक्षित, और टीचर यानी अध्यापक। एक बार पुनः बता देता हूं पूरी चीजों को मैंने, ताकि आपका टाइम बचे, इसलिए ये पहले रिटर्न कर दिया था। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। कहाँ? GT मेथड के अगेंस्ट आया। जनक कौन है? माइकल वेस्ट। कहाँ जन्म हुआ? फ्रांस में। कब? 1901 में। डायरेक्ट मेथड नाम है। दूसरा नेचुरल मेथड है, ओरल मेथड है, रिफॉर्म मेथड एंड बर्लिट्ज मेथड है। याद हो गया होगा भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑफ यूनिट क्या है? सेंटेंस। ओरल किसके ऊपर जोर देता है? ओरल वर्क, यानी L और S के ऊपर जोर देता है, ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिएट क्या करता है? किसके बीच में बॉन्ड होता है? वर्ड एंड आइडिया के बीच में। मदर टंग क्या होती है? रेस्टिकेटेड होती है। ग्रामर को इंडक्टिव वे में पढ़ाया जाता है। आगमन, आगमन का मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और एग्जाम्पल टू रूल। ट्रांसलेशन और फॉर्मल ग्रामर इग्नोर होती है। और फॉलो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फॉर्म, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हमने देखा एडवांटेज नेचुरल मेथड, क्योंकि सेम वे में पढ़ाया जाता है। बेस्ड किस पर है? एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चों में क्या विकसित करता है? क्या समझ की कि अंग्रेजी सीखे बिना किसी मदर टंग की सहायता के। बच्चों के अंदर स्पीच जो है, स्पोकन लैंग्वेज की फ्लुएंसी आती है, तथा प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है लर्निंग लैंग्वेज का। LSRW को कैसी केंद्रित है? बाल केंद्रित है। दोबारा डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है? इनकम्प्लीट मेथड है। कारण क्या है कि ज्यादा जोर देता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, और नेग्लेक्ट किसको करता है? R और W को। एक्सपेंसिव मेथड है, महंगा मेथड है। यूजफुल नहीं है, ओवर क्राउडेड, भारी जो संख्या होती है बच्चों की वहां नहीं है, उपयोगी नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज्यादा खाता है। लेक यानी कमी है किसकी? ट्रेंड टीचर्स की। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास एकदम मस्त तरीके से समझ आई होगी, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, बताएं कि डायरेक्ट जो ये टीचिंग मेथड है वो बहुत इजी तरीके से समझ आ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये क्लास रोज शाम को आपको प्रीमियर के तौर पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।